आम खबर से आपको आगाह करेंगे कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि पीटीआई एक सियासी जमात है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दिया जाता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है जो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दिया जाता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दिया जाता है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया है इस तफसीली फैसले में? आपको अपडेट कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 70 सफ़हात पर यह मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है जो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दिया जाता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला उर्दू में भी जारी करने का हुक्म दिया गया है। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासिर भी कर सकता है। अपडेट करें अपने नाज़रीन को कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहदी से। बेनज़ीर, आगाह कीजिएगा, तफसीली फैसले में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, तफसीली फैसला जो है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ये जारी कर दिया गया है। 70 सफ़हात पे मुश्तमिल ये फैसला है और इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और तहरीक इंसाफ 2024 के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पे जो है उसने अपने टिकट जमा करवाए और तहरीक इंसाफ किसी भी सियासी जमात को जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ की जो आइनी हैसियत है और जो उसकी सियासी हैसियत है वो बरकरार रखी जाएगी। ताहम 1 मार्च का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया है और फैसले में ये कहा गया है कि आइन अवाम जमहूरियत का इख्तियार जो है अवाम के पास है और अवाम जिसको भी वोट देकर एक सियासी जमात की हैसियत से लेकर आएंगे वो जो है उसकी सियासी हैसियत किसी भी कानून के तहत जो ख़त्म नहीं की जा सकती। जी मेरे नज़ीर, आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि आपने आइनी और कानूनी हक की बात की, तो इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासिर कर सकता है, तो इंतखाबी निशान ना देने के हवाले से कोई फैसला सामने आया? देखिए, इंतखाबी निशान के हवाले से तो वो जैसे 1 मार्च का उन्होंने फैसला कलअदम करार दिया है, इसका मतलब यही है कि जो इंतखाबी निशान जो तहरीक इंसाफ से ले लिया गया था वो तहरीक इंसाफ उसके ख़िलाफ़ फैसला आया है। यानी किसी भी सियासी जमात, जब उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने मुख्तसर फैसले में भी देखा है और ये जो तफसीली फैसला आया इसमें भी था, ये बात सामने आई कि तहरीक इंसाफ का जो सियासी स्ट्रक्चर है किसी भी जमात का वो जो है वो बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ किसी भी जमात पे इलेक्शन के वक्त उसका जो निशान है वो वापस लेना है, उसको जो है वो उसकी मजम्मत की गई है, उसको कहा गया है कि ये गलत है। लेकिन ये है कि अब इलेक्शन कमीशन का इसमें रोल जो है इस वक्त पर
बहुत अहम है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जब मुख्तसर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फैसले के बाद जो शॉर्ट फैसला भी था और जो तफसीली फैसला भी था, फिर हमने ये देखा कि एक कौमी असम्बली स्पीकर की जानिब से, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से आए हैं, तहरीक इंसाफ के थे, लेकिन वो आज़ाद थे क्योंकि उनसे उनका बल्ले का निशान छीन लिया गया था। और वो जब असेंबली में आए हैं तो फिर वो उन्होंने डिक्लेयर किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। अगर आपको याद हो तो पहले ये जो सारे आज़ाद उम्मीदवार थे, जो आज़ाद जो जीते हुए लोग थे, वो पहले वहदत मुस्लिमीन में गए थे। फिर वहदत मुस्लिमीन से पार्टी ने एग्री नहीं किया था, पूरी पार्टी जो इनकी कोर कमेटी और पार्टी के जो भी लोग जीते थे उस वक्त की जो क़यादत थी उन्होंने एग्री नहीं किया था, लेकिन फिर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए थे और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही के नाम से हैं। अगर हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि जहाँ पे पार्लियामेंट की कमेटीज होती हैं उनमें जो इनके मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं तो उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पहले ही दिन से, जब से ये पार्लियामेंट तश्कील पाई है तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही का हिस्सा थे। तो अब ये जो तहरीक इंसाफ की जो हैसियत है उसको जो है वो कहा गया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और कोई उससे उसका आईनी और कानूनी हक नहीं छीन सकता। तो अब ये देखना है कि अब हमें इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का इंतजार रहेगा कि वो इसके ऊपर जो अपनी क्या वर्डिक्ट देते हैं और फिर आगे जाके जो है वो पोजीशन क्लियर होगी। लेकिन पार्लियामेंट की हद तक जो है कि हमने ये भी देखा था कि जुमे वाले दिन एक नोटिफिकेशन निकाला गया था सरदार अयाज सादी की तरफ से जिसमें कहा गया था कि सब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, यानी पार्लियामेंट में अगर अभी हम कोई जमातें देखें तो उसमें हमें तहरीक इंसाफ का नाम कहीं नजर नहीं आता है। जी बेनज़ीर, आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि आवाम के हक को अहमियत देने का भी आपने जिक्र किया, तो मुझे बताएगा कि आपने फैसले में तो इलेक्शन में आवाम के बड़े स्टेक के हवाले से कोई फैसला सामने आया? देखिए, ये तो अब 70 सफ़ात पे मुश्तमिल जो है वो जो है फैसला है। और जैसे कि जब शॉर्ट फैसला आया था और उससे पहले की भी जो हेयरिंग्स होती रही थी और उसके अंदर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया था और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और अवाम ने बड़ी तादाद में वोट दिए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के भी जो कानूनी माहिरीन हैं फिर उनको भी ये देखना था कि देखिए सुन्नी से अगर वो वहदत मुस्लिमीन में जाते, वहदत मुस्लिमीन की एक जो है वो कौमी असम्बली में सीट मौजूद है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, मगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ा था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद, वो भी आज़ाद हैसियत में लड़कर आए थे और बाद में उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को डिक्लेयर किया और वो उसके अंदर जो है वो मर्ज हो गए थे। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी देखनी होंगी। ये कानूनी ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर एक मंजे हुए कानूनदान हैं, इसके अलावा सुन्नी जो तहरीक इंसाफ ने जो इस वक्त जो लोग हैं वो जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो लॉयर्स होते हैं वो हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट के सारे जो चीज़ें हैं वो उसको देख रहे होते हैं। तो अब तो ये तहरीक इंसाफ को भी देखना होगा कि अगर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिली हैं तो किस तरह वो वापस तहरीक इंसाफ बनेगी और किस तरह जो है क्योंकि ये जो सारी हमें मिल रही, जो सारी चीज़ें इनको सारी नशिस्तें मिली हैं और जो फैसला आया है, हमें एक बात ये याद रखनी होगी कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में नहीं आया, वो सारा का सारा जो फैसला है वो तहरीक इंसाफ के हक में आया है। तो अब ये है कुछ कानूनी अभी फैसला जो आ रहा है, हम क्योंकि अभी बिल्कुल फैसला आया है और हम इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, तो अब ये 70 सफ़ात पे मुश्तमिल है। तो जब इसको थोड़ा और डीपली जाकर देखेंगे तो ये तो वो मोटी मोटी बातें हैं कि जो हर किसी की समझ में आती हैं। मेरे ख्याल में आपकी भी समझ आ रही होंगी, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनकी भी समझ आ रही होंगी, और काफ़ी दिन से ये बातें हो रही हैं। लेकिन अब ये है कि ये जो फैसला आया है, तफसीली फैसला आया है, ये बिल्कुल वही फैसला है कि जो एक शॉर्ट जो फैसला आता है वो आया था, और इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि इंतखाबी तनाज़े की बुनियादी तौर पर
मतलब इंतखाबी तनाज़ात जो हैं वो एक मुख्तलिफ बात है, और किसी भी इसमें आइन की कोई भी सियासी जमात जो है, आइन पाकिस्तान जो है वो किसी भी इसमें, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है कि कोई भी जमात, सियासी जमात को आइन पाकिस्तान जो है वो ना उसको ख़त्म कर सकता है, ना वो उसको रोक सकता है। तभी उन्होंने ये कहा कि ये जो है तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात है, और उनके पास अगर स्ट्रीट पावर है, अगर उनके पास वोटर है, तो वो हमें मानना होगा, वो पाकिस्तान के आइन को मानना होगा, पाकिस्तान के कानून को मानना होगा। जी, मैं नज़ीर आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि आज के सुप्रीम कोर्ट की समाअत में 1 मार्च के फैसले की भी अहमियत उजागर की गई है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का जो फैसला था वो आइन से मुतसादिम करार दिया गया है या नहीं? देखिए, अगर उसको कलअदम करार दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को, 1 मार्च के फैसले को जो है उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, तो जाहिर है कि उसको जो है जो सारे जजेस थे, जो सारी जुडिशरी थी, उसने यही कहा ना कि इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। वो फैसला जो था वो कलअदम करार दिया गया है। लेकिन अब ये फैसला आ तो गया, इसमें अब ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है। देखिए, ये जब इलेक्शन हो रहे थे तब भी हमने देखा कि मुसलसल एक जंग चली हुई थी, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी कोई सा कोर्ट, तो ये इसी तरह जाके ये वो म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे होते हैं, इस तरह सारा कुछ चल रहा था। उस वक्त ये चीज, ये सारी, अब जैसे कि मैंने अभी आपको पूरा एक चीज बताई कि किस तरह ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए हैं, तो उस वक्त जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त ये फैसला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जाहिर है आगे भी ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि अब किसी सियासी जमात के साथ जो है वो इस तरह नहीं किया जाए। तो अब ये है कि अब इसमें 3 जजेस का जो है वो इख्तलाफी नोट भी है। अब उस इख्तलाफी नोट को भी जरा देखना होगा कि कि उन्होंने अगर इख्तलाफ किया है 3 जजेस ने बेंच में से, तो उस इख्तलाफी नोट में क्या कहा गया है। तो अभी जैसे जैसे तफसीलात आती जाएंगी हम आपको अपडेट करते जाएंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहदी हमें आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। एक मरतबा फिर से आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का ये तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जिसके मुताबिक PTI एक सियासी जमात है।